जय सिया राम। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम माना जाता है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, शिवलिंग पुराण सभी में है। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा है क्या, इसके बारे में हमें सब जानना चाहिए। तो एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी। उनका विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ, किंतु उन 27 कन्याओं में से एक थी रोहिणी। चंद्र देवता रोहिणी से ज़्यादा प्रेम करते थे। बाकी बची 26 कन्याएं रुष्ट हो गई, दुखी हो गई और अपने पिता से इसके बारे में शिकायत की। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्र देवता को श्रेय होने का श्राप दिया, यानी तू धीरे धीरे मरता रहेगा। तो इससे घबराहट होकर चंद्र देवता ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि इससे आपको महादेवी बचा सकते हैं, भगवान शिव ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो चंद्र देवता ने समुद्र के किनारे शिवलिंग का निर्माण करा और 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए और उन्हें दक्ष प्रजापति के श्राप से बचाने के लिए अपने सर पर धारण किया और कहा कि भाई दक्ष प्रजापति के श्राप का मान रखने के लिए तुझे कृष्ण पक्ष में अपनी एक एक कला को नष्ट करना पड़ेगा। किंतु जब शुक्ल पक्ष शुरू होगा, मास का शुक्ल पक्ष शुरू होएगा, तब तेरी एक एक कला पुनः वापसी आती रहेगी। फिर एक टाइम पूर्णिमा होएगी जिसमें तू पूरा अपना स्वरूप दिखा सकता है, और एक टाइम अमावस्या आएगी जिसमें कोई तुझे देख नहीं पाएगा। तो इससे तू जीवित भी रहेगा और तू मरेगा भी नहीं। तो ये इसके पीछे कथा थी। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सर पर धारण किया। अब चंद्र देवता ने दक्ष प्रजापति से क्षमा मांगी और भगवान शिव से जहाँ तपस्या की थी वहीं पर निवास करने के लिए हाथ जोड़े कि भगवान शिव, जैसे आपने मेरी मदद की है, मुझे मृत्यु से बचाया है, वैसे ही आप अनेक भक्तों का उद्धार करें, उन्हें मृत्यु से बचाएं। इसका आप यहीं पर निवास करें। तो भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ वहीं पर सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग में निवास किया और वहाँ भगवान शिव ने वहाँ निवास किया। और वहाँ सोमनाथ का नाम सोमनाथ क्यों पड़ा? चंद्रमा का नाम सोम था उस समय, इसका सोम के नाथ भगवान शिव, इसका सोमनाथ पड़ा। अब हर कल्प में जैसे कई कल्प होते हैं, वैसे ही हर कल्प में जब सृष्टि का नया निर्माण होता है, जब नए ब्रह्मा जी आते हैं, तब सोमनाथ शिवलिंग को किसी और नाम से जाना जाता है। अब आने वाले कल्प में सोमनाथ मंदिर को प्राणनाथ के नाम से जाना जाएगा। अब इस शिवलिंग की महिमा क्या है? इस शिवलिंग की महिमा ये है, अगर कोई
बहुत काफ़ी समय से रोग से ग्रसित है तो उसे सोमनाथ मंदिर में आके भगवान शिव पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे उसका रोग जल्दी दूर हो जाएगा और उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने आया करते थे। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी क्षण भी सोमनाथ मंदिर के पास ही गुजारे। भगवान कृष्ण ने सोमनाथ मंदिर की महिमा इतनी है कि अंग्रेजों व मुगलों ने इसके धन को लूटने के लिए इन पे कई बार आक्रमण भी किया, किंतु ये कभी नष्ट नहीं हुआ। इसको बार बार पुनर्निर्माण किया गया इसका, तो ये खुद भी नष्ट नहीं होता कभी। इस पे आक्रमण तो कर देते हैं, इसके तोड़ तो देते हैं, लेकिन वे पूरा नहीं तोड़ पाते कभी भी। इसका कारण यही है कि भगवान शिव के मंदिर हमेशा नष्ट नहीं होते, नष्ट हो ही नहीं सकते। जैसे सोमनाथ मंदिर कभी नष्ट नहीं हुआ, आक्रमण किए तोड़ा, लेकिन कभी पूर्ण नष्ट नहीं कर पाए वे सोमनाथ मंदिर को। वैसे ही केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी, केदारनाथ मंदिर भी बच गया था। तो भगवान शिव के मंदिर नष्ट नहीं होते जहाँ पे भगवान शिव निवास करते हैं। अब क्या है इसकी महिमा? कह रहे भगवान शिव पर इस मंदिर में जल चढ़ाने से आपको शिवलोक भी प्राप्त होते हैं और द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से इस सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से, तो हमें उनका भी आदर करना चाहिए। तो आप भी जाइए सोमनाथ और हम भी जाएंगे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।